अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें 5 काल के। और ये 3 नाम आपको बताइए नकली न अलग से बना लिए, सतपुरुष अलग पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूप ही राम। ये तो वो कैसे मिले वो राम जिसके ये गुण हैं, जिसकी उपमा आप कह रहे हो। अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, हैंडपंप से जल मिलेगा। हैंडपंप समझो ये सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम में, ये श्वास वो श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी। जैसे बोकी मारते हैं उल्टी सुल्टी, फिर पाइप नीचे ले जाते हैं। तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा। बोकी और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया। उसके बाद फिर हैंडपंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त करावेगा। तो सतनाम का जो मंत्र है आपका ये भी आवश्यक है। इस बिना तो फिर वो हैंडपंप नहीं, ऊपर मशीन लगे नहीं। तो सारनाम मशीन है, ऊपर का हैंडपंप, और सतनाम ये बोकी है। ऐसे ये परमात्मा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको दिखाते हैं ये जो सतनाम, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कै खे का पता नहीं, और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए, इनको परम धनी जान के। देखिएगा ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। अब यहाँ इसकी भूमिका में क्या लिखा है, इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, ये सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था और 1878 में ये मर गया था। 17 वर्ष सत्संग करके उसके बाद फिर वो हिंदी में छपवाई गई थी। उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। ये छपी तो पहले से भी थी, 1902 में तक गुरमुखी लिपि में छपी थी। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए ये अड़ंगा पढ़त्या ने, इन बुद्धिमानों ने। इन्होंने ही बेरा यू के कहना चाहे, खख भी नहीं पता इस शिवदयाल को। अब देखना, अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। विभिन्न सूरत शब्द का पता नहीं कि उडड़े डोएगा कान बंद करके आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डड़े डोक है। 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूँ आपको।
ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया। यू राधा स्वामी शिव दयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है यह दफा 1। हम यहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे आगे लिखे। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ स्थान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम स्थान, मुकाम माने स्थान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। ठीक है, क्लियर हुआ। इन्होंने सतनाम को स्थान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी न। मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, कहते हैं अर्चे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर। अब चौथा वचन सुनो इनका, पृष्ठ नंबर 15 पे, और ये है सार वचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूढ़ हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के, कि जिसको इब सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। हमारा सर किया तने, अरे तेरा गजब भैया, बालक भी ना बोला ये वचन जो इसके परम धनी ने बोल रहा कि ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता इनको, बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए, डले डोत्या ने करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए।